अस्सलाम वालेकुम। तो ट्राइकार्डिन को मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने कहा था ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, चाइनीज़ हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है और हमने अब कितने सालों से हम देख रहे हैं इसको, 25-30 साल हो गए और इसकी जो मांग में इजाफा हो रहा है, लोग चाह रहे हैं और मल्टीपल इसके जो फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ हार्ट के लिए कर रहे थे, लेकिन अब और भी फ़ायदे हैं अगर मैं एक्शन में जाऊँ इनके, कि ये तकरीबन सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये हेल्प करती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी सोजिश को कम करती हैं। और ये आपके सीबी जो कार्डियोवास्कुलर हार्ट का फंक्शन है, खून की नालियों का फंक्शन है, इसको इम्प्रूव भी करती है और उसकी हिफाजत भी करती है, यानी प्रिजर्व करती है। और ये आपका इंटायर जो एंडोथीलियल फंक्शन है, हमारी खून की नालियों का अंदर की एक सेल की लाइनिंग है जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है। हम समझते हैं जिगर बड़ा ऑर्गन है फलां, तो ये अंदर की खून की नालियों की एंडोथीलियल एक सेल की लाइनिंग सबसे ज़्यादा एक्टिव चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ये बहुत तरह प्रोटेक्ट करती है। तो ये एंटायर एंडोथीलियल फंक्शन को जो है ना, ये इम्प्रूव करती है। और दूसरा ये है कि ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है। और ये अब ये और हर हमने टेस्ट में आपको बताया था, सिडार वुड ऑयल का टेस्ट जो हमें उन्होंने किया था, उसमें नेल बेड के अंदर ब्लड को फ्लो हमने अपनी आंखों ने देखा है। फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल को थोड़ा ज़्यादा कर सकती है। फिर आपका ये है कि ये दूसरी जो चीज़ों से ना बहुत डिफरेंट है। एक तो ये है कि ये डायबिटीज़ के लिए भी, आपके लिए भी इसका फ़ायदा होता है और जो उसके अंदर आपकी जो माइक्रो एंजियोपैथीज़ हैं उसको इम्प्रूव करती हैं, सीवी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को इम्प्रूव करती हैं। और ये 100% इम्पोर्टेड है, फ्रॉम चाइना होती है। और माइक्रोवास्कुलर सर्कुलेशन है एट ऑल लेवल्स, यानी खून की जो बारीक से बारीक नालियों में भी माइक्रोवास्कुलर सर्कुलेशन है। वाजा बेजोरम लेवल पे, वाजा नर्वोरम लेवल पे भी इम्प्रूव करती है। और और जो मैंने बताया था कि ये ऐसी दवाइयों में से जो हर तरह का जो इसके फ़ायदे हैं, हर लेवल पे काम कर रही हैं। और ये इसकी एक्टिविटी बड़ी पोटेंट है, यानी इफेक्टिव बड़ी है। और एक इसका एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट है और एंटी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। अब मैं बता दूं जल्दी से, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वो होती है जब खून की नालियां मोटी हो जाएं, और वो भी असूली तौर पे दिल के लिए अच्छी नहीं है। और एथेरोस्क्लेरोसिस वो होता है जब उसके अंदर प्लाक बन जाए, यानी उसके अंदर कुभार आ जाए और वो नालियां तंग, उसको इम्प्रूव करती है। फिर एंटी प्लेटलेट है। एंटी प्लेटलेट जो हमारी क्लॉट को, प्लेटलेट होती है जहाँ भी कोई ब्लीडिंग हो जाए तो प्लेटलेट उस गैप को प्लग करती है, ब्लीडिंग रोकती है। तो जैसे हम एस्पिरिन वगैरह लेते हैं, एंटी प्लेटलेट है। लो प्लेट, इस तरह की क्लोपिडोग्रिल वगैरह लेते हैं, ये भी एंटी प्लेटलेट, ये भी एंटी प्लेटलेट का काम करती है। फिर एंटी थ्रोम्बोटिक है, यानी बने हुए क्लॉट को बनने नहीं देती, उसको रोकती है। वो एंटी प्लेटलेट भी यही काम करता है। एंटी ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट जो है ना, हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी अंदर की लाइनिंग में वो फ्री रेडिकल होता है, वो ज़्यादा इसको तंग करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बाद में मैं इसको भी दिखाऊंगा। फिर मैंने बताया था कि हाइपरलिपिडीमिया, जैसे मैंने कहा था, वो एचडीएल को ज़्यादा कर सकती है, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम करती है। और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंजाइना में। आपके पास कभी एंजाइनल अटैक होते हैं तो हम लोगों को एंजासिड वगैरह कहते हैं, वो सबलिंगुअल स्प्रे होते हैं, लेकिन ये खोल के अगर जुबान पे रख लें या इवन खा भी लें तो बड़ी जल्दी एंजाइना रिलीव हो जाता है। तो ड्रग ऐसी है जो आपको अपने नॉर्मल कैरेज में आपके पास रखनी चाहिए। और ये एंजाइना को इम्प्रूव करती हैं, उसकी ड्यूरेशन को कम कर देती हैं। और इसको दर्द हो रहा है और ये एंजाइना को बहुत रैपिडली कम करती है। मैंने तो हम लोगों से कहते हैं कि ये आप इतना ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं कि जैसे लगता है ये झूठ ही है, लेकिन आपको हर्ज नहीं है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो ये होती है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, शक पड़ गया, तो आपने मूव करना है कहाँ, ऐसी फैसिलिटी में जहाँ प्राइमरी पीसीआई एंजियोप्लास्टी होती हो, ताकि वो नाली को खोला जाए, स्टेंट डाला जाए। लेकिन इन द मीन टाइम ये ट्राइकार्डिन कैप्सूल आप 2 कैप्सूल खोल के रख लें और ड्यूरिंग कैरेज हर कोई 10-15 मिनट के बाद फिर रख लें, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। तो हो सकता है बाई द टाइम वहाँ पहुँचे आपका पेन रिलीव हो जाए
हो सकता है आपकी चेंजेस जो है ना वो इम्प्रूव कर जाएं। तो मैंने बताया था फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंजाइना वगैरह की, ईसीजी को इम्प्रूव कर सकती है, ईटीटी चेंजेस जो है ना वो रिवर्स हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और अगर उसका एफर्ट टॉलरेंस बढ़ जाती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इसके ट्रायल भी मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रायल इंटरनेशनल ट्रायल भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। फिर यह है किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी का बाईपास हुआ है, तो यूजली ये दोबारा नालियां तंग हो जाती हैं, दोबारा प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर ये प्रिवेंशन में काम आती है और रिलैप्स को जो है ना काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। क्यों करती है? कि ये वेस्कुलर टोन है, जो अंदर खून की नालियों में मसल होते हैं वो खून की नालियों को तंग करते हैं। खून की नालियां तंग होने का मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइक्रोवास्कुलर जो है ना इम्प्रूव करती है उसको, सर्कुलेशन को, तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी कम करती है। फिर इसके अलावा जनरल जो सेंसी न्यूरल आपकी फीलिंग है ना, असाबी तौर पे आप महसूस करते हैं, वो उसको बेहतर करती है और आपको ज़रा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, आपकी इम्प्रूवमेंट वेलबींग महसूस होती है और आपको आपकी जनरल कंडीशन बेहतर होती हुई लगती है। इसके अलावा आपका ये जो फंक्शनल क्लास है, हम लोग बड़े कार्डियोलॉजी में हमारा वास्ता पड़ता है, न्यूयॉर्क जो हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है, जिसके मुताबिक उसके जो नॉर्मल है, फिर क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 3 और 4 वर्स्ट किस्म की हैं, 4 में सिम्टम आपके रेस्टिंग में आ जाते हैं। ये फंक्शनल क्लास को इम्प्रूव कर जाती है। ये देखा गया है, कोई फंक्शनल क्लास 3 में है तो कुछ देर ट्राइकार्डिन लेने से हो सकता है वो बेहतर होकर फंक्शनल क्लास 2 में आ जाए, तो उसके अंदर बड़ा इसका रोल है, वो इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा आपकी जो ऑर्गन डैमेज है, ऑर्गन डैमेज यूजुअली आपकी सर्कुलेशन के प्रॉब्लम से है, क्योंकि ये सर्कुलेशन हर लेवल पे इम्प्रूव कर जाती है, तो हो सकता है कि आपका ऑर्गन डैमेज इसकी वजह से कम हो जाए। फॉलेज को कम करती है, और जो डायबिटिक जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके अंदर इसका बड़ा हेल्प है। तो ये वो बातें हैं जो कि बड़ी अनबिलीवेबली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एस्पेक्ट पे है। तो मेरा ख्याल था मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा। तो ये जो है ना, ये ऐसी दवाई है जिसको एम्परर ड्रग कहते हैं, पिछली बार भी बताया था, यानी बादशाही दवाई है। और ये इसका कोई सबसे बड़ी ब्यूटी है कि साइड इफेक्ट है ही कोई नहीं है। और ये तकरीबन आप कहते हैं जी मैन्युफैक्चर होती है 4th जनरेशन जो है ना, वो इनका हाई टेक जो प्लांट है चाइना के अंदर। अब चाइना की टेक्नोलॉजी को पहले लोग इतना नहीं करते थे, अब स्लोली स्लोली उनको रियलाइज हम लोग भी कर रहे हैं, सारा यूरोप भी कर रहा है कि ये लोग छोटे छोटे लोग हैं। ये पता नहीं मैं जब याजूज माजूज क्या होंगे, मैं तो लगता है मुझे ये याजूज माजूज है, मुझे नहीं पता शाजूज माजूज का कोई हमारे मज़हब में उनको डिस्क्राइब किया गया कि 2 इंच के हैं, 4 इंच के हैं, 5-6 फुट के हैं। ये तो याजूज माजूज हैं, हर चीज़ पे छा रहे हैं। हमारा देख लें वॉरफेयर में हमारा थंडर 7 ने वो जो फ्रांस और इनकी टेक्नोलॉजी का क्या हाल किया। तो ये उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी पे 4th जनरेशन प्लांट पे ये मैन्युफैक्चर होता है। वो कहते हैं ड्रिपिंग पिल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर एक एक पिल के एक एक उसके पार्ट में दवाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। उसके अंदर ये नहीं हो सकता किसी में ज़्यादा दवाई आ गई किसी की, उसको वो कहते हैं ड्रिपिंग पिल टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर जो 99.99% प्योरिटी है, और ये कहाँ होती है नॉर्मली ऐसी चीज़ों में। तो ये ट्राइकोडिन रिमार्केबल ड्रग है, हमने काफ़ी इस्तेमाल हो रही है, काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होती है, तकरीबन सारे ही कार्डियोवास्कुलर को, हमारा शोबा ही कार्डियोवास्कुलर है। साथ डायबिटीज़ में मुझे 40-45 साल से इंटरेस्ट है, इसमें इस्तेमाल होती है। तो अगेन ये दूसरा पार्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।